दोस्तों, कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, लेकिन उनमें बातें खत्म हो जाती हैं। कभी कभी किसी रिश्ते के खत्म होने की कोई आखिरी तारीख भी नहीं होती। ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई विदाई होती है, और ना ही कोई कहता है कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया। बस धीरे 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 बातें कम होने लग जाती हैं। जो इंसान कभी दिन भर की हर छोटी बड़ी बातें बताया करते थे, एक दिन सिर्फ इतना कहते हैं, हाँ सब ठीक है। और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? हम समझ जाते हैं कि सब ठीक नहीं है, फिर भी खामोश रहते हैं, फिर भी पूछते नहीं उस इंसान से। क्योंकि कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, रिश्ते उन खामोशियों से दूर हो जाते हैं जिन्हें दोनों तरफ के लोग समझते तो हैं, लेकिन कोई अपनी चुप्पी को तोड़ना नहीं चाहता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं दिल की बातें। तो आज की बात शायद किसी एक रिश्ते की नहीं है, शायद ये आपकी और मेरी जिंदगी में मौजूद किसी ऐसे रिश्ते की बात है जिससे आज भी हमें कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन बातें नहीं होती। कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान होता है जिसे फ़ोन करने के लिए हमें किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती थी, बस मन किया, फ़ोन उठाया और पूछ लिया क्या कर रहे हो। सामने से जवाब आता कुछ नहीं यार, तो फिर इधर से कहते चलो बातें कर लेते हैं, और फिर पता नहीं कब वो 5 मिनट घंटों में बदल जाया करते थे। कभी छोटी सी बात पर हंसी आ जाती थी और कभी बिना वजह नाराजगी भी हो जाती थी। कभी एक दूसरे को मनाने का सिलसिला चलता रहता था और फिर जिंदगी बदल गई। कैसे? जिम्मेदारियां बढ़ गईं, समय कम हो गया, शायद प्रायोरिटीज बदल गईं, और एक दिन हमें एहसास हुआ कि जिस इंसान से कभी बातें खत्म नहीं होती थी, आज उससे बातें शुरू करने के लिए हमें टॉपिक ढूंढना पड़ता है, शब्द नहीं है। क्या वो रिश्ता खत्म हो गया है? ना, शायद नहीं। क्योंकि अगर रिश्ता खत्म हो जाता ना, तो शायद उसकी याद भी नहीं आती। क्योंकि कभी सोचना, किसी गाने में आप उसे याद कर रहे होते हो, किसी पुरानी फोटो में देखकर की यादें ताजा हो जाती हैं, तो कभी किसी ऐसी जगह पर जहां हम साथ गए थे, और कभी कभी बिना किसी वजह के बस मन कहता है काश एक बार फिर पहले जैसी बात हो पाती। लेकिन हम वो नहीं करते। क्यों? अहम आ जाता है या डर आ जाता है कि पता नहीं अब वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। और यहीं से शुरू होती है रिश्तों की खामोशियों की कहानियां। दो लोग एक दूसरे को याद तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं करते। अक्सर हम ही बोल दिया करते हैं कि वो बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा, उसे अब मेरी परवाह ही नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी ये पूछा है कि शायद वो भी यही सोच रहा हो आपके बारे में, कि आप कितने बदल गए हो, कि आपके पास समय नहीं है बातें करने के लिए। क्यों? सच है ना? तो शायद दोनों तरफ एक ही सवाल होता है कि पहले फोन कौन करेगा, और इसी एक सवाल में कई रिश्ते सालों तक चुप रह जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि हम अजनबियों को घंटों तक बातें कर लेते हैं, लेकिन अपने ही किसी पुराने इंसान को कैसे हो ये लिखने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। हम सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करते हैं, उसकी तस्वीरें देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं वो सब कुछ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन हम मैसेज नहीं करते। क्योंकि मन में एक छोटी सी दीवार खड़ी हो जाती है कि अब पहले जैसी बात है कहाँ, उसे मैं याद भी हूँ या नहीं। लेकिन शायद बात पहले जैसी होने के लिए पहले कदम की ही जरूरत हो। रिश्ते हमेशा बड़े बड़े शब्दों से नहीं बचते, कभी कभी छोटी से सवाल से भी बच जाते हैं कि कैसे हो। और हाँ, हर रिश्ता वापस पहले जैसा हो जाए ये भी जरूरी नहीं। कुछ रिश्तों में दूरियां होना भी जरूरी होता है, कुछ लोगों से दूर जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन हर दूरी का मतलब नफरत तो नहीं होता। कुछ दूरियां सिर्फ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जिंदगी ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया हो। उसकी मंजिल कहाँ, मेरी मंजिल कहाँ, आपकी मंजिल कहाँ,
तो दिल के किसी कोने में उस इंसान के लिए छोटी सी जगह बच तो रह जाती है। वहाँ कोई शिकायत नहीं होती, बस यादें होती हैं। एक पुरानी हंसी होती है, पुरानी बातें होती हैं, पुराना वादा, एक सवाल, क्या वो भी मुझे कभी याद करता होगा? तो कभी कभी मुझे लगता है कि रिश्तों की सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो उनका टूटना नहीं होता, उनकी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि उनका धीरे धीरे चुप हो जाना। क्योंकि टूटे हुए रिश्ते से कम हमें पता तो होता है कि दर्द कहाँ होगा, लेकिन खामोश रिश्ते में तो हम दर्द की जगह ही ढूंढ नहीं पाते। बस एक खालीपन रह जाता है और उस खालीपन को धीरे 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 कोई भरने लगता है और वो इंसान उस जगह से खाली होने लगता है। कोई शिकायत नहीं, कोई चुप्पी नहीं, कोई विदाई नहीं, कोई जुदाई नहीं। बस कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, उनसे बातें खत्म हो जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई रिश्ता है जिससे आज बात नहीं होती, तो आज खुद से एक सवाल पूछना कि क्या सच में रिश्ता खत्म हो चुका है? क्या सिर्फ हमने बातें करना बंद कर दिया? अगर सिर्फ बातचीत बंद हुई है तो क्या एक छोटा सा हाय उस खामोशी को तोड़ सकता है? शायद हाँ और शायद ना, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और पहले इंसान अगर आप बन जाते हो कोशिश करने वाले तो क्या बात है। कभी कभी हमें रिश्ते बचाने के लिए लंबी सफाई की जरूरत नहीं होती, बस इतना हो गया कि बहुत दिन हो गई, याद आ गई तो तुमसे बात हो गई। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसे ही न जाने कितने रिश्ते होंगे जो खामोशियों में बदल गए, या फिर उनसे मुलाकातें बंद हो गई, हाय हेलो बंद हो गई, मिलना बंद हो गया। तो एक छोटे से हाय के साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम कल बात करेंगे कहते कहते एक दिन यादों में वो इंसान बसने लगे। मेरा मतलब समझ रहे हो ना, मैं शब्दों में नहीं लाना चाहती उस बात को। तो दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानून गौर। ये थी आज की दिल की बातें कि अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ है, किसी रिश्ते को याद दिलाया है जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, और इस सेशन को सुनने के बाद आपका दिल कर रहा है कि एक हाय लिखकर भेज दूं, हो सकता है सामने से जवाब आ जाए, तो प्लीज हाय लिख दीजिए। क्योंकि कभी छोटी छोटी सी बातें एक पूरे रिश्ते को जगा देती हैं। क्योंकि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनमें बातें खत्म हो जाती हैं। शुभ रात्रि। मिलते हैं रात 9 बजे एक और दिल की बात के साथ। जब तक आप तैयार रहेगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसे दूसरों को भेजेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।